हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, इस समय जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लीलन। क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे लीलन। ओके, लीलन पढ़ रहे थे जो कि टेक्सटाइल का हमारा होम साइंस, यानी टेक्सटाइल में हम लोग वस्त्र विज्ञान में लीलन पढ़ रहे थे। ओके, लीलन पढ़ रहे थे। ये हमारे लीलन जो है टेक्सटाइल का है। टेक्सटाइल में हम लोग पढ़ रहे थे। टेक्सटाइल में हम लोगों ने कपास कंप्लीट कर लिया था। लीलन का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो इंट्रोडक्शन में हमने आप लोग को बताया था कि लीलन क्या है। तो लीलन हमारा जो है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लीलन जो है हमारा क्या है? तो एक प्राकृतिक रेशा है। क्या है? तो प्राकृतिक रेशा है। और प्राकृतिक में भी क्या है? तो आप लोगों ने बताया था कि वनस्पतिक रेशा है। और किससे हमें प्राप्त हो रहा है? तो तने से प्राप्त हो रहा है। और वनस्पति के साथ साथ इसको आप लोग कैसे बताएंगे? तो इसको बताएंगे कि ये क्या है? सेलुलोजिक रेशा भी इसे कहा जाता है। और ये किस पौधे से प्राप्त होता है? तो आप लोग बताएंगे कि ये फ्लैक्स नामक पौधे से हमें प्राप्त होता है। आपसे यहीं पे पूछा जाएगा कि रासायनिक नाम इसका क्या था? तो आप बताएंगे इसका यूसी डेसियम था। डीसीयम। ओके, यूसीडीसीएम इसका रासायनिक नाम था। किसका? फ्लैक्स के पौधे का नाम। इसको ही शन भी कहा जाता है। शन कहा जाता है। और साथ में इसे अलसी के नाम से, कहीं कहीं इसको अलसी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इन बातों को हमने जाना था। साथ में ही हमने क्या जाना था कि लीलन के जो पौधे होते हैं, उन्हें रेशा होता है, उन्हें किन किन नामों से जानते हैं? तो इसे जो है ऐश्वर्य का रेशा भी कहा जाता है। ओके, इसे पवित्रता का रेशा भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो ये हमने आप लोग को बताया था कि जो मिस्र में सौ होते थे, उन सौओं को उसमें लपेट के रखा जाता था, इसलिए उसको क्या पवित्र रेशा, या आप लोग के क्या कहते हैं, अगर बौद्ध काल की बात करें तो उस समय जो भारत में बौद्ध काल में जो बौद्ध भिक्षुक होते थे, उनका वस्त्र जो होता था वो भी किसका होता था? लीलन का होता था। और लीलन के जो पूजा गृह होता था उसमें पर्दे लगते थे, इसीलिए इसे पवित्रता का रेशा भी कहा जाता है। ये लगभग कितना? तो 10,000 वर्ष पूर्व आपका क्या है? पुराना रेशा है, यानी बहुत प्राचीन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्राचीनतम रेशा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीनतम रेशा के नाम से भी जाना जाता है। इसे वैभव, ठीक है, वैभव का रेशा भी कहा जाता है। इसे विलासता का भी रेशा कहा जाता है। ठीक, तो ये कई नामों से जाने जाते हैं। इन बातों को भी हम लोगों ने जाना था। इसके इतिहास के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके पौधों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। एक सेकंड। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आप लोग को याद होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं पढ़ा है तो मैं टिप सेक्शन में आप लोग को लिंक दे दूंगी। आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आप लोग को काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हमें जो पढ़ना था वो क्या था? तो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लीलन के बारे में, यानी उत्पादन। ओके, किसके बारे में? तो लीलन के उत्पाद क्रम के बारे में पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लीलन, ठीक, के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग के टीजीटी, पीजीटी, एलटी के जो पेपर होते हैं, या नेट के जो पेपर होते हैं, सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि नेट के जो पेपर होते हैं, तो नेट के पेपर में आप लोग को इसको अरेंज करने के लिए दे देता है। क्या करता है? अरेंज करने के लिए ये पॉइंट देता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। और बहुत ज़्यादा ही पेपर में पूछा जाने वाला होता है। तो इसके प्रोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट मेंशन किया है जिसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग सबसे पहला इसका जो बोला जाए कि सबसे पहला इसका जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या किया जाता है? तो वो क्या होता है? आपका कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब क्या हुआ? तो आप बताएंगे बुवाई करना या बोना। कल्टीवेटर का मतलब क्या हुआ? बुवाई करना।
ठीक। तो कल्टीवेटर ये बुवाई किया जाता है। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि इसके लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, भुरभुरी उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है और ताज़ा पानी, बहते हुए पानी का इसकी नीड होती है। ओके, इसे सर्मसाद रेशा भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आराम से आप लोग देखिए और इसको नोट डाउन करिए। मैं हर एक पॉइंट को आप लोग को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर दूंगी। ओके, तो कल्टीवेटर जो कल्टीवेशन है इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे लिलन की सबसे फर्स्ट जो है प्रोसेस होती है, तो इसका मतलब होता है बुआई। दूसरा जो होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, तो कटाई करना। उसका मतलब हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि इसको जैसे हम लोगों ने कपास में पढ़ा था तो वहाँ पर भी हम लोगों ने हार्वेस्टिंग में देखा था। तो वहाँ पे क्या था, हम लोग कोओं को, जो कोए थे उसको एकत्र कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। ठीक उसी तरह से हार्वेस्टिंग में यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर भी कटाई की जा रही है। ओके, उसकी कटाई मतलब खेत में से उसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसको काटेंगे। इसको काटा नहीं जाता, ये बात मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था। इसको बल्कि जड़ से उखाड़ लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, गट्ठर बना दिए जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे ड्राइंग एंड रिपलिंग। ठीक, ड्राइंग एंड रिपलिंग जो होती है, तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, सुखाना। ड्राइंग मतलब ड्रा करना, उसको बिल्कुल एकदम उसको ड्राई बना देना। ठीक, उसको सुखा देते हैं। और रिपलिंग का मतलब क्या होता है, तो उसके पत्ते अलग करना। मतलब क्या हुआ कि जो फसल होते हैं उसको काट के खेत में छोड़ दिया जाता है, वो सूख जाता है और उसके बाद रिपलिंग में उसके पत्ते को हाथ से या किसी चीज़ से इस तरह से सहारा करके उसके पत्ते को पेड़ से अलग कर दिया जाता है। ओके, 4 नंबर पे आपका जो आएगा रेटिंग। देखिए ये रेटिंग आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है रेटिंग का प्रोसेस, ये सिर्फ और सिर्फ किस में किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे सिर्फ और सिर्फ इसको लिलन में ही किया जाता है। ओके, ये आप लोग लिलन में ही किया जाता है। रेटिंग का मतलब होता है गलाना, यानी कि जो आपके लिलन के पेड़ होते हैं, ओके, जो लिलन के आपके तने होते हैं उसको गलाया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे गलाया जाता है। उसके बाद आपका होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मीन्स क्या हो गया, तोड़ना। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, गलाने के बाद पानी से निकाला जाता है, उसके बाद उसको अलग किया जाता है, मतलब रेशे को तने के पेड़ से उसको अलग अलग कर दिया जाता है, उससे तोड़ दिया जाता है। ओके, उसके बाद है आपका डटिंग। डटिंग मतलब क्या हुआ, डटिंग उसको पीटा जाता है। क्या किया जाता है, पीटा जाता है। उसके बाद आपका क्या आता है, स्कॉचिंग। स्कॉचिंग का मतलब क्या होता है, तो उसको पीट पीट के अलग करना। क्या होता है, स्कॉचिंग का मतलब होता है कि उसे पीट पीट के, यहाँ पे सिर्फ पीटा गया, उसको आराम से पीटा गया, लेकिन स्कॉचिंग में क्या किया गया, उसको इतना पीटा गया क्योंकि जब रेशे निकलते हैं, जब ये यहाँ पे ब्रेकिंग होता है, यानी उस हम रेशे को, जैसे हम लोग कोई चीज़ छीलते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग का घुइयाँ हो गया, आलू हो गया, हम लोग उसको जब छीलते हैं तो उसके जो छिलके होते हैं थोड़ा इस तरह से चौड़े निकलते हैं। ठीक है, कैसे निकलते हैं, चौड़े निकलते हैं। ठीक, लेकिन स्कॉचिंग में क्या होता है, यही जो रेशे निकले हैं इसको इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि ये बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक में हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं पीट पीट के अलग करना, स्कॉचिंग प्रोसेस होता है आपका। ओके, उसके बाद हैकलिंग। हैकलिंग मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे मेरे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले उसके बाद क्या आएगा आपका कॉम्बिंग। ठीक, 8 नंबर पे क्या आएगा, कॉम्बिंग, कंघी करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, हैकलिंग करेंगे। हैकलिंग का मतलब क्या करेंगे कि रेशे को किसी ऐसे कोई हैंगर है उसमें इस तरह से हैंग कर दिया जाएगा। तो हैकलिंग, उसको रेशे को टांगना होता है। ओके, उसके बाद आपका क्या आता है, हैकलिंग के बाद उसका हम लोग क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। उसकी स्पिनिंग करके हम लोग रेशे तैयार, धागे तैयार कर लेते हैं। ठीक, क्या बनता है इससे, तो आप लोग बताएंगे इससे हम लोग धागा तैयार कर लेते हैं। उसके बाद धागा तैयार होने के बाद हम लोग वीविंग करते हैं, वीविंग में बुनाई करते हैं। देन हम लोग फिनिशिंग करते हैं, परिसज्जा करते हैं। उसके बाद ड्राइंग करते हैं, यानी कि उसे रंग देते हैं। और लास्ट में उसका क्या होता है, प्रिंटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आप लोग किसके साथ कर रहे हो, तो आप बताएंगे कि ये हम लोग लिलन की जो खेती है
इसके मैन्युफैक्चरर में इतना समय लगता है, यानी कि ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। आपके 14 पॉइंट यहाँ तक हैं। देखिए रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग के लिए देखिए जो है 4 जो है यहाँ पे ओके 4 पार्ट की ज़रूरत होती है, यानी 4 तरह से इसको क्या किया जाता है, गलाया जाता है। 4 तरीके से गलाया जाता है। पहला आपका जो है यहाँ पे ओस द्वारा, क्या होता है, ओस द्वारा या डो, ठीक है, DEW डो, ठीक। डो रेटिंग जो होती है ओस द्वारा, तो ओस द्वारा इसमें क्या किया जाता है, इसको खेत में ही या वहाँ से उठाकर किसी अदर जगह पे ला के रख दिया जाता है। इसको ओस में, ये तो आपके मौसम के ऊपर अनुकूल है कि जैसा मौसम होता है, जैसे ठंडी के मौसम में हो गया, ठीक, उस समय ओस ज़्यादा पड़ते हैं तो उस समय ये जल्दी इसका काम हो जाता है, ठीक है। उस समय इसमें रेटिंग प्रोसेस जो होता है गलने का काम, देखिए गलने मतलब फूलना, ठीक है। फूलने का मतलब क्या हो गया, फर्मेंटेशन होना। फर्मेंटेशन मतलब कि फूल जाना। क्या होता है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है मतलब क्या होता है उसमें कि वो क्या होता है, फूल जाते हैं उसके रेशे, और वो जो उसके अंदर बीज के तने होते हैं उसको छोड़कर रेशे अलग हो जाते हैं। किसमें ये प्रोसेस हो रहा है, फर्मेंटेशन का। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो किसमें हो रहा है, आप बताएंगे। रेटिंग जो है प्रोसेस में हो रहा है। किसमें, रेटिंग जो है प्रोसेस में हो रहा है। और रेटिंग प्रोसेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ओस के द्वारा रेटिंग प्रोसेस, यानी उसे ओस में रखकर ओस में छोड़ दिया जाता है। और क्या कहते हैं, ये लगभग, ये मान के चलिए कि लगभग इसको 10 से 12 दिन ऐसे छोड़ दिया जाता है। वो तो मौसम के ऊपर निर्भर करता है, और ये स्वतः ही अपनी वो उसके द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है और वो अपने रेशे को छोड़ देते हैं। दूसरा जो है वो आपका पानी द्वारा। क्या होता है, पानी द्वारा क्या किया जाता है, इसमें पानी द्वारा ही इसमें क्या करते हैं, इसको फुलाया जाता है। लगभग इसमें कितना समय लगता है, तो आप बताएंगे 2 सप्ताह का समय लगता है। कितना, पानी में इसको छोड़ दिया जाता है। पानी कैसा होता है, जब ये फर्मेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, यानी कि रेटिंग की प्रोसेस पानी द्वारा कर रहे हैं, तो इसमें 2 सप्ताह का समय लगता है। 2 सप्ताह का समय लगता है। और साथ में पानी कैसा होता है, तो आप लोग पानी बताएंगे कि वो पानी साफ होता है और हल्का सा धीरे धीरे बहता हुआ पानी होता है। कैसा होता है, तो आप लोग बताएंगे बहता हुआ पानी होता है, ठीक। किसके प्रोसेस के लिए, तो ये आपके पानी द्वारा जब आप रेटिंग प्रोसेस करेंगे तो उसमें 2 सप्ताह का समय लगेगा। कहीं पे कोई गड्ढा हो, नहर हो, जहाँ से पानी ऐसे धीरे धीरे बहता हो, कोई झरना हो, धीरे पानी बहता हो, वहाँ पे क्या किया जाता है, आपके फ्लैश या लीलन के पेड़ को ले जाके वहाँ पे गट्ठल बांध के रख दिया जाता है, और 2 सप्ताह बाद फिर उसे निकाल लिया जाता है। ओके, उसके बाद एक आता है आपका, देखिए ये पहला था, ये दूसरा था। तीसरा में जो तीसरी रेटिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है, तो वो होती है लकड़ी के पात्र में, ठीक है। क्या होती है, तो आप बताएंगे लकड़ी के पात्र में फर्मेंटेशन करना, क्या कहते हैं, रेटिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लकड़ी का क्या होता है, एक पात्र होता है, कोई बर्तन होता है। ये मान के चलिए कि कोई बर्तन होता है लकड़ी का, और इसमें क्या किया जाता है कि थोड़ा गर्म पानी लिया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म पानी लिया जाता है, और इसको उसमें भिगो दिया जाता है। जैसे हम लोग घर में कभी हम लोग को बहुत जल्दी होती है, छोला बनाना है, चना हमको भिगोना है और भिगोना हम भूल गए, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करके उसके बाद उसमें चने को भिगो देते हैं, तो उससे वो जल्दी फूल जाता है, फर्मेंटेशन होता है। वही प्रोसेस यहाँ पे होता है कि क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं, तो आप बताएंगे ये 70 से 90 सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है, 70 से 90 सेंटीग्रेड पर इतना गर्म इसका ताप होता है, या 90 रहेगा, ठीक। 90 इसका तापमान होता है, और उसमें क्या करते हैं, इसमें वो जो आपका लिलन होता है उसको उसमें भिगो देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भिगो देते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ये आप बताएंगे कि पाउनेल प्रक्रिया कहलाती है। पाउनेल प्रक्रिया इसको कहा जाता है, जो बर्तन के उसमें भिगोया जाता है पात्र में। ओके, उसके बाद फ़ोन नंबर पे आपका क्या आता है, तो फ़ोन नंबर पे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा,
ठीक। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें ओलिक एसिड और प्लस कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं तो आप लोग बताएंगे, क्या किसका करते हैं, तो ओब्लिक एसिड दिख रहा है, एसिड और प्लस कास्टिक जो सोडा होता है आपका, ओके, सोडा का प्रयोग करके इसमें क्या किया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है, रासायनिक जो प्रक्रिया हो रही है, ये कहाँ पे होता है, तो ये मिल वगैरह में ज़्यादा होता है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्या कहते हैं, लीलन के पौधे को गलाना होता है। और ये जो है छोटे छोटे स्तरों पर ये किया जाता है, ओके। ये लकड़ी के पात्र में पानी गर्म करके उसमें लीलन के तने को डाल दिया जाता है। ठीक उसी तरह ये जो होता है, ये भी जो छोटी खेती करने वाले होते हैं, ये सारे प्रोसेस वो लोग करते हैं, ओस द्वारा गला देते हैं या पानी में 2 सप्ताह के लिए डाल देते हैं और गल जाता है। ठीक, तो ये आप लोगों ने क्या पढ़ा, रेटिंग प्रोसेस था कि किस तरह से ये गलाया जा रहा है, क्या था, किस तरह से ये गलाया जा रहा है, ये आप लोगों ने इसको देखा है। ठीक, देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे आज क्या बताया, तो हमने आपको यहाँ पे बताया है क्या, तो बताया है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लीलन, यानी कि लीलन के उत्पादन का क्रम, कि लीलन का उत्पादन करने के लिए हम किस तरह से प्रोसेस करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस को करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि कल्टीवेशन। ठीक, कल्टीवेशन यानी सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लीलन की बुआई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि लीलन की बुआई कर रहे हैं, ओके। देन हम लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ओके। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि हार्वेस्टिंग में जब हम लोग इसकी बुआई कर देते हैं, ओके, तो कल हमने आप लोगों को क्या बताया था कि इसकी खेती करने में 7 साल का समय लगता है। कितना, 7 वर्ष लगते हैं। 7 वर्ष में 6, ठीक है, 7 वर्ष में 6 क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ खेत को तैयार करने में लगता है, उसको उपजाऊ बनाने में, और प्लस जो 1 वर्ष होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे उसकी बुआई से लेके कटाई तक चलती है। ठीक है, तो 1 साल का समय ये लगता है, मैंने आप लोग को कल बताया था। तो यहाँ पे आपका जब कल्टीवेटर हुआ यानी बुआई हो गई, 1 साल तक उसका पौधा तैयार हुआ, जब तैयार हो गया तब हमने क्या किया, हार्वेस्टिंग किया। हार्वेस्टिंग में क्या किया, हमने उस पौधे को काट लिया, काट के इकट्ठा कर लिया, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग एंड रिपलिंग, यानी कि काटने के बाद उसको हमने खेत में छोड़ दिया, वो सूख गया, उसके पत्ते को अलग कर दिया। देन हमने कौन सी प्रक्रिया की, तो रेटिंग प्रोसेस किया। रेटिंग में हमने क्या किया, तो रेटिंग में हमने 4 तरीके से रेटिंग किया। कौन सा, ओस द्वारा, पानी द्वारा, लकड़ी के बर्तन द्वारा और रसायन द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रेकिंग यानी कि उसको तोड़ा, पानी से ये गलने के बाद जब हमने उसको निकाला तो उसके रेशे को अलग किया, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमने क्या किया, डर्टिंग किया। डर्टिंग मतलब उसको पीट पीट के मैंने बताया कि ये जब हम लोग रेशे को निकाल रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से आपस में रेशे मिले हुए होते हैं, ओके। और उसको क्या किया जाता है, पीटा जाता है। क्या किया जाता है, पीटा जाता है, डर्टिंग किया जाता है। देन उसके बाद स्केचिंग किया जाता है, ओके। स्केचिंग के बाद, स्केचिंग जो होता है तो स्केचिंग में क्या करते हैं, एकदम से पीट पीट के रेशे को अलग कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है क्या, एकदम विधिवत, जो हिंदी में बोला जाए एकदम विधिवत तरीके से उसको पीटना। उसके बाद क्या होगा, कॉम्बिंग होगा। ये यहाँ पे उल्टा है इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया है, ये यहाँ पे रहेगा और ये यहाँ पे, ओके। फिर कॉम्बिंग करेंगे। कॉम्बिंग में क्या करते हैं, सबको पता है, कंघी करेंगे। उसके बाद हैकलिंग, रेशे को टांग देंगे। टांगने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग के में धागा यानी कि स्पिनिंग कताई करेंगे, उससे हमें धागा मिल जाएगा। धागा मिलने के बाद देन हम लोग क्या करेंगे, वीविंग करेंगे, बुनाई कर देंगे। बुनाई करने के बाद जब हमको एक वस्त्र मिल जाएगा तो उस वस्त्र का क्या करेंगे, फिनिशिंग कर देंगे। और फिनिशिंग करने के बाद फिर हमें उसे रंगाई करना है। देन हमें प्रिंटिंग करना है, उसकी छपाई करनी, और हमारा वस्त्र तैयार हो जाएगा। ये तो एक प्रोसेस हो गई,
ठीक। अगर इसको हम एक समान लैंग्वेज में आप लोग को बताएं तो धान की खेती होती है। धान की खेती में हम लोग क्या करते हैं, खेत को पहले ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें पानी भरते हैं, देन हम लोग उसकी बुआई करते हैं। ठीक, तो बुआई करते हैं, फिर धान को क्या करते हैं हम लोग काट लेते हैं और काट के खेत में ऐसे एक तह से बिछा देते हैं कई दिनों तक, फिर वो सूख जाता है। सूखने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके पत्ती को निकाल देते हैं। ये प्रक्रिया धान में नहीं होती गलाने की। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये धान की खेती की तरह मतलब उस तरह से बिछा दिया जाता है, फिर इसको तोड़ा जाता है, उसको पीटा जाता है, पीट पीट के उसके रेशों को अलग करते हैं। देन हम लोग कंघी करते हैं। कंघी करने के बाद उसे हैंगर में टांग देते हैं और उसको ट्विस्ट करके यानी कि कताई द्वारा उसके धागे बना लेते हैं। धागे बनाने के बाद हम लोग बुनाई करते हैं, वस्त्र मिल जाता है। उस पर परिसज्जा करते हैं। परिसज्जा करने के बाद उस पर हम लोग रंगाई करते हैं जिस कलर का हमको वस्त्र की ज़रूरत होती है। ठीक, देन हम लोग क्या करते हैं, उस पर पेंटिंग करते हैं। ओके, तो ये आप लोग का प्रोसेस हो गया लिलन का। ठीक, आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। हमने आप लोग को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ओके, इसको लिख लीजिएगा और लिख कर क्या कहते हैं बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम लोग को लिलन के बारे में क्या पढ़ना है, तो लिलन की हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग बताएंगे कि लिलन को हम लोग की विशेषताएं पढ़ना है। ओके, लिलन की विशेषताएं पढ़ना है अब हम लोगों को। और विशेषताएं किस में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके दो जो विशेषताएं होती हैं भौतिक और रसायन, जैसे कि हम लोगों ने कपास में पढ़ा था, उसी तरह से इसकी विशेषताओं पर भी डिस्कस करेंगे। किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।